गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पेज नंबर 95-96 पढ़ेंगे, जिसमें चित्र वर्णन को समझेंगे। चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के लिए ज़रूरी बातें क्या क्या है ये हम समझेंगे। ठीक है। नंबर 1, चित्र वर्णन में क्या क्या है ध्यान से देखें। जो चित्र दिखाई देता है उसको हमको ध्यान से देखना है कि क्या क्या है। नंबर 2, चित्र में चीज़ें जैसी दिखती है उनके बारे में वैसे ही बताया जाता है। जो दिख रहा है उसके बारे में हमको वैसे ही बताना है, अलग से जोड़ना नहीं है। ठीक है। नंबर 3, कैसे लिखें। जैसे तुम सुनते हैं, जैसे हम सुनते हैं वैसे ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ लिखना है, मन से लिखना नहीं। तो जैसे हम सुनते हैं वैसे ही लिख भी सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या है, चित्र में क्या क्या है ध्यान से देखें। नंबर 2, चित्र में चीज़ें जैसे दिखती है उनके बारे में वैसे ही बताया जाता है। नंबर 3, कैसे लिखें। जैसे हम सुनते हैं वैसे ही लिख भी सकते हैं। ठीक है। आज हम प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे प्लेटफॉर्म का चित्र है, रेलवे स्टेशन में जाते हैं ना, तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स है ना, तो उसमें आप देख रहे हैं चित्र में क्या है। सबसे पहले देखो रेलगाड़ी खड़ी है, यात्री इधर उधर जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ट्रेन आ चुकी है ना। देखो कुली सामान लेकर जा रहा है। तो ये हमको जैसे अपने मन में जो भाव आता है वही बताना है। सब पढ़ें। रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य है, गाड़ी आ चुकी है, इसीलिए पूरे प्लेटफॉर्म पर चहल पहल है। दिख रहा है ना बेटा आपको, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है ना। कुछ लोग खड़े हैं, कोई अपना सामान खुद ला रहा है, किसी का सामान कुली ला रहा है। लोग गाड़ी पकड़ने की जल्दी में हैं। इसका मतलब गाड़ी आ चुकी है और जाने की तैयारी में है। कुछ लोग अपना सामान खुद उठा रहे हैं, कुछ लोगों का सामान कुली उठा रहे हैं, है ना। तो ऐसे देखो आपको चित्र में सभी दिखाई दे रहा है ना। अब लोग गाड़ी पकड़ने की जल्दी में, क्योंकि गाड़ी ट्रेन बहुत देर तक रुकती नहीं है ना। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की चीज़ों की दुकानें हैं। आप लोग भी रेलवे स्टेशन गए हैं तो प्लेटफॉर्म पर दिखता है ना, यही अपन को लिखना है। ठीक है। लोग अपनी पसंद की चीज़ें खरीद कर खा रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद कर खा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बुक स्टॉल है, जहाँ अखबार पत्रिकाएं और किताबें हैं। एक बच्चा पत्रिकाएं देख रहा है। आप देखो सबसे पहले एक ट्रेन दिख रही है ना, तो आपको ऐसे ही लिखना है। फिर इसका मतलब ट्रेन स्टेशन पर आ गई है ना, और कुली सामान लेकर जा रहा है ना। कुछ लोग अपना सामान खुद उठाकर ले जा रहे हैं, और कुछ लोग देखो चाय पी रहे हैं, बच्ची कुछ खा रही है ना। और यहाँ पर एक बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है ना, अपनी पसंद की बुक देखकर उसको पढ़ने के लिए खरीदने जा रहा है। यह आपको ऐसे ही लिखना है। जो दृश्य आपको दिख रहा है उसका वर्णन करना है ना। जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में विस्तार से बताना है अपने शब्दों में। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 96 का। अब देखो यहाँ पर एक स्कूल दिख रहा है, आपको दिख रहा है वहाँ पर क्या झंडा वंदन हो रहा है। बच्चे सावधान की स्थिति में खड़े हैं। ठीक है ना। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही है, तो उनको मनाया जा रहा है। पहले से अपन लोग तैयारी करते हैं, मगर अपन को दृश्य में जो दिख रहा है वो बताना है। आज
स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। झंडा वंदन हो रहा है। झंडा वंदन कौन करते हैं? अध्यापिका। कौन से? अध्यापिका करते, जैसे अपने प्रिंसिपल करते हैं ना, तो और झंडा वंदन कौन कर रहा है? अध्यापिका कर रही है ना। अध्यापिका तिरंगे की सलामी दे रही है ना। तो अध्यापिका तिरंगे की सलामी दे रही है। सभी बच्चे सावधान की स्थिति में खड़े है ना, और वो भी सलामी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार नए वाक्य बनाकर आपको लिखना है। अपने मन से चित्र देखकर उसको विस्तार से लिखना है। ठीक है, जो दिख रहा है उसी को लिखना है। ठीक है ना बेटा। तो सभी राष्ट्रगान गा रहे हैं। सब बच्चे क्या है? राष्ट्रगान गा रहे हैं और झंडे की सलामी दे रहे हैं। आपको समझ में आया? आपने इसको समझा इस पाठ को? बेटा सब लोगों को जो चित्र में दिखाया जा रहा है उसका वर्णन करना। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे चित्र देखकर जो आपको दिखता है उसका वर्णन करिए। जो दिखता है उसके बारे में बताना है। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बनाना है, कुछ शब्दों में बनाना है। अपने शब्दों में उसको बताना है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और आप उसको लिख सकते हैं। ओके बेटा, बाय।